क्या आपकी जमीन आपके दादा परदादा के नाम पर है तो सावधान हो जाए। बिहार में 100 साल बाद हो रहा है यह बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण 2024 आपकी रातों रात किस्मत बदल सकती है या रातों की नींद छीन सकती है। नमस्कार किसान साथियों, अगर आपने छोटी सी गलती की तो आपकी 7 बीघे की जमीन सरकारी दस्तावेजों में किसी और का नाम चढ़ सकता है या फिर सरकार के नाम से ही खतियान बन सकता है। क्या आपको पता है सिर्फ पूरा मुंगेर जैसे जिले सर्वे में नंबर 1 पे क्यों चल रहा है? वहीं बात करें पटना पूर्णिया जैसे बड़े जिले सर्वे में बहुत ही पीछे चल रही है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार विशेष सर्वेक्षण 2024, इसको और डिटेल्स में जानेंगे। सर्वे जो होगा टोटल 6 स्टेप में होने वाली है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कौन से स्टेप में आपको अपनी जमीन पर कार्यरत रहना है ताकि थोड़ा भी मेल इधर उधर ना हो। मेल करने के सेंस जो आड़ी होता है वो इधर उधर ना हो पाए, क्योंकि अगर 6 इंच या 1 फीट भी इधर उधर आड़ी होता है तो आपके रास्ते में कभी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आप अपना जमीन बचाना चाहते हैं तो। और हाँ किसान साथियों, अगर आप कौन से जिले से देख रहे हैं वीडियो कमेंट कर दें तो हमें आसानी होगी आपको आपके अपने ही जिले का रिपोर्ट सौंपने में। जरूर कमेंट करें आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जिलावार रिपोर्ट का। आखिर शेखपुरा, मुंगेर और लखीसराय जैसे जिले सर्वे में नंबर 1 पे कैसे चल रहे हैं? क्योंकि वहाँ के रैयत जागरूक थे, वंशावली जमा किए और पत्र सब तुरंत ही जमा कर दिए वहाँ के भर के। और हाँ, वहाँ का पिछला रिकॉर्ड काफ़ी साफ होने के कारण वहाँ सर्वे थोड़ा जल्दी हो पा रही है। पिछला रिकॉर्ड पाने का मतलब रिविजनल सर्वे जो 2007 में हुआ था और चकबंदी जो हुआ, ये दोनों रिपोर्ट वहाँ काफ़ी क्लियर थी। तो इसकी वजह से वहाँ सर्वे बिहार में ये 3 जिला है इसमें सबसे आगे अभी चल रही है सर्वे। तो कुछ ये पॉइंट थी। अगर आप वहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करें जो आप कहाँ तक अभी आपका रिपोर्ट पहुँच चुका है। जैसे कि आपत्ति पत्र लगान निर्धारण LPM बन गया है क्या, ये सब कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे सर्वे में सबसे पीछे कौन से जिले हैं। सबसे पीछे है जिला पटना। वहाँ की जमीन का दाम ज़्यादा होने के कारण छोटे छोटे टुकड़ा रजिस्ट्री ज़्यादा होने के कारण डाटा वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। वहीं कोसी बेल्ट जैसे दियारा क्षेत्र, पूर्णिया और कोसी बेल्ट में दियारा क्षेत्र होने के कारण जमीन जैसे जो जमीन है और जो नक्शा है वो दोनों में अंतर आ रही है। वहाँ किस बार की प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से वहाँ थोड़ा सर्वे में डिले चल रहा है। और बहुत सारे जिले में तो अभी तक फर्स्ट जैसे हम बताए यहाँ पे ग्राम सभा तो क्लियर हो चुका है, लेकिन घोषणा पत्र भी जमा करना होता है जमीन की सारी वही क्लियर नहीं हुई कई सारे जिला में। तो इस सब में देर ना करें, अगर आप देख रहे हैं तो जल्द से जल्द जमा करके ताकि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई 100 साल का थोड़ा झंझट कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। पहला स्टेप है ग्राम सभा, जो कि सभी लोग को पता होगा जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं। ग्राम सभा डाटा दिए ना उनके हिसाब से इतना जमीन है तो उसको हम बोलते हैं किस बार नाटी जोखिम। उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगा, उसको बोलते हैं खाना पीना। जो भी जमीन का डाटा दिए हम उस जमीन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जैसे कि केवाला खतियान या फिर कोई भी तरीका से आपको भूमि अर्जित हुआ हो उसके आपको पेपर देना पड़ेगा। किस टाइम देना पड़ेगा? खाना पूरी की तो पेपर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा लगान निर्धारण और LPM, ये तो बहुत ही जरूरी है।
यहाँ पे ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि लगान निर्धारण मान लीजिए 3 चीज़ हो गया, आप जमा कर दिए अपना, उसके बाद जो भी जमीन का डाटा है, उसके बाद नापी हो गया, उसके बाद रिपोर्ट भी बन गया, तो भाई ये 3 चीज़ सही है। उसके बाद लगान निर्धारण होगा, तो जमीन आपका किस प्रकार की है, रेसिडेंशियल मकान का जमीन है या फिर जोता का जमीन है, जो किसान का होता है ना, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जमीन है, या फिर कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल एरिया का है, कई सारा उसमें होता है। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल जमीन जो होता है, कॉमर्शियल लैंड का, उसका बहुत हेवी होता है। अगर आपका मकान का जमीन है, रेसिडेंशियल जमीन है, कॉमर्शियल में गलती से चढ़ गया जमीन, आप ध्यान नहीं देते हैं, सर्वे फाइनल हो गया तो आपको बहुत ही टैक्स देना पड़ जाएगा प्रति वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो लगान निर्धारण को समझ गए, उसके बाद दिखाएंगे भी, अभी कुछ जिला में लगान निर्धारण हो चुका है। लगान निर्धारण समझ गए आप, तो हम समझते हैं एलपीएम, लैंड पार्सल मैप। जैसे आप दोस्तों देखते होंगे, एक जैसे अमीर साहब अभी आते हैं तो एक बड़ा सा नक्शा लेके आते हैं, आप उसमें बोलते हैं 306 नंबर मेरा जमीन है, तो देखते हैं 306 नंबर, और देखने के बाद बोलते हैं अच्छा 2 कट्ठा 4 धुन का ये जमीन है, ठीक है, तो ऐसा बताते हैं। तो जो है एलपीएम, लैंड पार्सल मैप, ये आपका अकेले का नक्शा होता है। जैसे हम इन केस में लीजिए 306 खेसरा, 306 खेसरा, जैसे ये 306 खेसरा का एक प्लॉट रहेगा, ये स्पेशल एक मैप रहेगा इसका, इसमें चारों साइड से कौन कौन है ये दर्शाया हुआ रहेगा, कितना रकबा है ये रहेगा, और किसके नाम से है ये रहेगा, ठीक है। मौजा रहेगा, इसमें मौजा रहेगा, नया खाता नंबर रहेगा, नया खाता और नया खेसरा रहेगा। मतलब यूँ कहें तो आपका पर्सनल एक जमीन का मैप रहेगा, जिसमें दिखेगा आपका ये नंबर का जमीन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन कौन है, किसके नाम से है, खाता खेसरा इसका क्या है, नया वाला जो कि सर्वे कंप्लीट होगा वो सब दर्शाया हुआ रहेगा। तो ये हो गया, ये बहुत ही जरूरी है, इसमें ध्यान देना होता है। उसके बाद आता है आपत्ति प्रकरण। जब ये 4 चीज हो रहा है, साधारण सी बात है, यहाँ तो बिहार है, यहाँ कुछ गलती भी होगा या आपसे होगा या कोई अधिकारी से होगा, तो सुधार करने का मौका आपका यही है। इसमें 2 तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। फॉर्म 8 से अगर आप फॉर्म 8 से आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपका केस को डील करेगा एएसओ के पास करना होगा आपको, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, ये कुछ अधिकारी होते हैं, सर्वे के टाइम में वो वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, सर्वे ऑफिस में भी ये बैठते हैं, उनके पास फॉर्म 8 के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। इसमें नाम गलत हो जाए या फिर लगान निर्धारण हो जाए, खाना पीने में कोई दिक्कत हो जाए, या फिर आपके रकबे में कम बेसी हो जाए। बेसी होगा तो आप नहीं बोलिएगा, कम हो जाएगा तो आप बोलिएगा तो भाई खाना कंप्लेन करें। तो खैर आप फॉर्म 8 से कंप्लेन कर सकते हैं एएसओ के पास। अगर मान लीजिए एएसओ 2 तरीके से केस को डील कर सकते हैं, या तो आपके फेवर में कर दे या सामने वाली पार्टी के फेवर में कर दे। सामने वाला कहने का मतलब जैसे आपका रकबा ज़्यादा है, कम है, बोल देगा अरे यार कमी है तुम्हारा, इसका फुल फॉर्म हो गया एसओ, देखते हैं फॉर्म 14 को एसओ सेटलमेंट ऑफिसर देखते हैं, जो कि सर्वेइंग में सबसे जिला लेवल के उच्च अधिकारी होते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर। ये केस फाइनल होने के बाद एएसओ जब फाइनल करेगा तो उसके 21 दिन के अंदर फॉर्म 14 अप्लाई करना होता है। तो फिर वहां से उनके पास इतना पावर है एसओ सेटलमेंट ऑफिसर के पास, जो आपकी गलत फैसला को भी वो सही कर सकते हैं। हालांकि ये भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मान लीजिए मिस्टेक हो जाए तो ये सेटलमेंट ऑफिसर के पास आप कंप्लेन करते हैं, तो इतने उनके पास पावर है जो उनका आपका केस वो सही कर सकते हैं। तो समझ गए आपत्ति के बारे में। अभी फॉर्म हम बताएंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद एक फाइनल पब्लिकेशन होगा, जो ड्राफ्ट खतियान, आपत्ति के बाद एक ड्राफ्ट खतियान बन जाएगा, वो हम लिखे नहीं यहाँ पे, सॉरी ड्राफ्ट खतियान बनेगा, उसमें सारा कुछ रहेगा आपका, किसके नाम से जमीन है, उनका पिता का नाम, मौजा, खाता खेसरा, उस व्यक्ति के नाम से टोटल कितना जमीन है, वो सारा कुछ उसमें रहेगा। उसके बाद आपको फाइनल पब्लिकेशन कर दिया जाएगा, जो कि डिजिटली खतियान होगा, और उस खतियान के बाद एक कार्ड भी सुनने में आ रहा है, जो कार्ड भी बनेगा 14 या 16 अंक का डिजिट रहेगा, वो नंबर डालते ही आपका सारा सिस्टम में दिख जाएगा कितना जमीन है, कहाँ है, सारा कुछ दिख जाएगा।
जाएगा। तो यही है। तो चलिए इस सब को हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से फॉर्म के साथ। तो हम समझते हैं पहला ग्राम समान 2 और 3 क्या है। प्रपत्र 2 है, जमीन का डिटेल्स भरना पड़ेगा। और प्रपत्र 3 जो प्रपत्र 2 में जो आप डाटा भरिएगा वो पूर्वज के नाम से जमीन है, प्रपत्र 3 भरना होगा। ग्राउंड क्लियर में बता देते हैं, बाकी फॉर्म में भरना बताएंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, किस्त नापी होने के बाद खाना पूरी तैयार होगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद लगान निर्धारण होगा और एलपीएम पहले समझ देखिए। ये 48.36 ईस्वी है। सरकारी जमीन है, इसका लगान निर्धारण नहीं किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक किसान का जमीन है, 3 केवट 2 महेश केवट, एक खेसरा है नया 3 और कृषि धनर है। कृषि धनर मतलब और धान का जो खेती होता है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दर 75 दर्शाया गया है और कुल लगान मतलब प्रति वर्ष 662 रुपया दर्शाया गया है। कितना जमीन 9.25 मीटर उसका रैयत यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर रैयती खतियानी दर्शाया हुआ है। ऐसे ही देख सकते हैं सभी का, देख सकते हैं कृषि धनर। अगर यहाँ पर मकान मतलब रहने का जमीन रहेगा तो यहाँ पर मकान दर्शाया हुआ रहेगा, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आपत्ति प्रपत्र 2 प्रपत्र है, आपत्ति प्रपत्र वो भी आपको देख रहे हैं। पहला आपत्ति प्रपत्र 8 देख सकते हैं, कितना है आपको यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर लिखा हुआ है दावा करता, आक्षेपकर्ता का नाम, पिता पति का नाम एवं पूरा पता, प्रतिवादी का नाम। जैसे प्रतिवादी किसके ऊपर कंप्लेन करना है, कोई व्यक्ति है सामने या फिर ऑफिस के ही मतलब अधिकारी के ऊपर करना है, जो आपके से गलती हुआ है उसको सुधार करना है, वो दर्शा सकते हैं। भूमि का ब्यौरा मतलब आपको कौन से ग्राम, थाना, खाता ये सब डालना पड़ेगा। आक्षेप का साथ जैसे कि मेरे केस में यह है, मेरे जमीन दादाजी के नाम से है, लेकिन प्रतिवादी मतलब दूसरे व्यक्ति के नाम से चल गया जमीन, तो उसको सुधार करवाना। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया अपना, उसके बाद यहाँ पे नाम भी अपना लिख दिया। सही से सुनवाई नहीं होता है तो फिर हम एसओ के पास करेंगे कंप्लेंट, जो बताया था हम आपको फॉर्म 14 एसओ सेटलमेंट ऑफिसर, जो कि जिला स्तरीय के अधिकारी होते हैं, उनके पास करेंगे। तो उनमें भी सेम ही है, खाली फॉर्म का संख्या चेंज है और जो इस केस को सुनवाई करेंगे वो करेंगे एसओ सेटलमेंट ऑफिसर। तो यही है। और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा, तो उस हिसाब से जिसके नाम से खतियान पूरा रेडी हो जाएगा, बेस्ट रहेगा। ताकि 100 साल पुराना 1905 को लाके चल रहा है, जब भारत की आज़ादी नहीं हुआ था, पता है ना आपको। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है अभी, एक ही जमीन को कई बार रजिस्ट्री हो चुका है, 10 बार 20 बार, संभालने में रिकॉर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी हो जाए बढ़िया। तो आप किस जिले से देख रहे हैं वीडियो, जरूर कमेंट में अपना जिला का नाम लिखें, और अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका सलूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते हैं।